हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम अपना जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने इवेल्युएटिंग द इंटीग्रल यूजिंग पैरामीटर, ठीक है, यूजिंग डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीटर। इस टाइप से कैसे करते हैं इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे भी हैं, अभी और भी कुछ क्वेश्चंस देखने बाकी हैं, तो वो अभी हम देखने जा रहे हैं, राइट। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया है 0 से 1 tan इनवर्स ax अपॉन दिस। अब इसमें a पैरामीटर है, जैसे मैंने a को देखा मेरे दिमाग में घंटी बजी और मुझे ये वाला मेथड एकदम से क्लिक हुआ, राइट। तो मैंने कैसे किया इसको देखो, मैंने मान लिया कि ये है i 0 से 1 tan इनवर्स ax एंड x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। मैंने अब इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू a, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, देखो a वेरिएबल है, x कांस्टेंट है। तो पहले तो बाहर वाले का किया तो आपको समझ आ रहा होगा, ऐसे बन जाएगा, क्लियर। अब अंदर वाले का, अंदर वाला मतलब ax, a वेरिएबल है, x कांस्टेंट है तो x आएगा, समझे। जैसे d ऑफ dx ऑफ 2x, तो आंसर क्या आता है 2 कांस्टेंट। लेकिन इस केस में कांस्टेंट कौन है, x, तो क्या आएगा x, मतलब d ऑफ dA एंड ax, आंसर इज x, ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ किया है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया x। अब ये जो था वो तो एज इट इज रह गई, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, di अपॉन dA, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। देखो x से x कट रहा है, दिख रहा है, 0 से 1 1 अपॉन ये क्या बन गया 1 a स्क्वायर x स्क्वायर एंड ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऑल राइट। तो अब इसे कैसे करें, तो ये बहुत बेसिक है। देखो ऐसा करो, एक्स स्क्वायर को बाहर ले लो और यहां से एक्स स्क्वायर बाहर ले लो, तो मतलब देखो ऊपर बनेगा 1 अपॉन एक्स क्यूब और यहाँ पे बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। बात समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को जब बाहर लोगे, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा कि नहीं। 0 से 1 में x है तो x स्क्वायर को जब बाहर लोगे तो मोड x आता है, और 0 से 1 है तो ऑब्वियसली क्या रह जाएगा, सिर्फ x। तो मैंने कहा जब बाहर लेंगे तो मोड x आएगा, 0 से 1 है तो x ले लिया, उससे मैंने मोड x को x के इक्वल मान लिया। अब यहां से भी एक x स्क्वायर बाहर आया है तो x स्क्वायर और x दोनों का प्रोडक्ट होगा तो x क्यूब बनाएंगे, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये टर्म बन गई ऐसे कुछ। इससे क्या फायदा हुआ, तो दिख रहा है एकदम से कि अगर मैं इसे टी स्क्वायर मान लूं अंदर वाले को, तो उसका इसका डिफरेंशिएशन ये बना हुआ है यहाँ पे। मतलब देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैंने मान लिया टी स्क्वायर बच्चों, तो ये आ गया माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब dx इक्वल टू 2t dt। 2 से 2 कट गया और ये बचा dx एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस टी dt। यहां तक क्लियर है सबको, माइनस टी dt, इसको मैं हटा दूं, ओके, यहां तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका सब्स्टिट्यूशन कर दिया मैंने, कैसे, 0 से 1 यहां पे dx है, इसकी जगह लिख दिया माइनस टी dt। अब नीचे आ जाओ, नीचे यहां पे t स्क्वायर है तो t आ जाएगा, सिंपल। यहां पे t स्क्वायर रखोगे पावर है 1/2 तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा, ओनली t, राइट। ओके, नाउ अगर मैं इसमें रखूं, अब क्या आएगा देखना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को 1 प्लस टी स्क्वायर रख दूंगा तो देखो क्या आएगा, यहां पे आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। ए स्क्वायर तो ऑलरेडी है और इसकी जगह रखूंगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो कुछ ऐसा बनेगा। यहां तक क्लियर है, ओके। एंड एक ये टी यहां पे, तो देखो बच्चों टी से टी कटेगा, कटेगा कि नहीं, टी से टी, यस। तो ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, तो मैंने कहा 0 से 1 माइनस dt अपॉन, इसे ऐसे लिख लिया 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहां पे है अपना टी स्क्वायर। यहां तक मेरे ख्याल से सारी बात क्लियर है, टी से टी कट गया। इस चीज को ऐसे मान लिया क्यों, क्योंकि मुझे इसका तो फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए, ये पता है मुझे। तो अब मुझे a तो पहचानना था ना, तो a इस केस में कौन है, इस केस में a कौन है,
अच्छा मैंने इसको थोड़ा सा अलग टाइप से लिख दिया, इसको ऐसे लिखना चाहिए था मुझे, 1 प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर ए है, जो उस केस में ए है वो यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ दिस, मतलब ये आ जाएगा। एंड टेन इनवर्स व्हाट, टी बाय, एक मिनट, टेन इनवर्स टी बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर। अच्छा एक गड़बड़ हुई है कि जो पावर, जो लिमिट्स हैं वो भी तो चेंज होंगी ना अकॉर्डिंगली। तो ये तो लिमिट x की है, तो x को 0 डालोगे तो दिक्कत वाली बात आ रही है, तो कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है कोई टेंशन नहीं है। x को अगर 0 डालोगे तो क्या आना चाहिए, t इनफाइनाइट। ठीक है, तो लोअर लिमिट आएगी इनफाइनाइट। अच्छा अगर 1 डालें तो 0, तो अपर लिमिट आएगी बच्चों 0। तो ये चल रहा है क्या, इनफाइनाइट से 0। अब मैंने क्या किया, इस माइनस को हटा दिया और ये 0 बना दिया, इसे इनफाइनाइट कर सकते हैं हम ऐसा, यस। तो यहाँ पे तो मैंने माइनस शो किया है, इस स्टेप में मैंने लिमिट्स को चेंज कर दिया और माइनस को कर दिया गायब। ठीक है, ये डी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, ये भी माइनस अब एडजस्ट हो गया है। और लिमिट क्या लगा दी मैंने, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, अब इनफाइनाइट जब आप डालोगे यहाँ पे तो पाई बाई 2 आएगा, तो पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, माइनस 0 डालोगे तो बच्चों 0 आएगा। अब ये आया कौन, डी आई बाई डी ए, पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। अब फिर से इसका इंटीग्रेशन करना होता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है कि नहीं, फिर से हमें इंटीग्रेशन करना है, फिर उसमें कांस्टेंट भी आता है, ये भी याद रखना। चलो इसे मैं ऐसे कर लूंगा, देखो डी आई को एज इट इज और पाई बाई 2 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर डी ए सेपरेट कर सकते हो दोनों और इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। ठीक है, ये डी ए इधर लेके गया और दोनों और इंटीग्रेशन मैंने अप्लाई कर दिया बच्चों। अब ये बच्चों ये बन गया आई, और ये कितना बन जाएगा, ये किसका इंटीग्रेशन होता है देख लो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है ln ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, होता है कि नहीं, सही है। तो बस वही यहां पे आ जाएगा ln ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब बेटा c को कैलकुलेट करने के लिए आपको बताया गया था कि इनिशियल इक्वेशन से आप वैल्यू निकालिए, किसी पर्टिकुलर a के लिए i की वैल्यू निकालिए जिसके आप निकाल पाए। जैसे खास तौर पे मैंने बताया था आपको कि a को 0 डाल दो तो मे बी i भी 0 हो जाएगा। जैसे a को यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया तो मुझे पता चल रहा है i भी 0 हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं कांस्टेंट आएगा i, तो अरे ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं आता है, 0 आता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, a को 0 डाल दो तो ये 0, और 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 ही होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो ठीक है, i 0, a के 0 होने पर i 0 हो रहा है। मैंने यहां पे भी यही काम किया, पुट a इक्वल टू 0 एंड i इक्वल टू 0। ठीक है, a को 0 डाला तो ये देखो कितना बनेगा, ln 1 0 होता है, ये भी 0, तो c 0 आ गया। तो यहां से निकल के आया बच्चों c इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स i इज नथिंग बट पाई बाई 2 ln a प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर, आंसर। तो ये मेरा आंसर है, समझ आया सबको, वेरी इजी। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस स्टेप के बिना करना थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो द बेटर वे इज दिस, समझ आ गया होगा आई थिंक, आई होप। जल्दी से इसके कॉपी कीजिए। तो बच्चों अभी हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ हैं। ठीक है, तो जल्दी ये देखते हैं, इसी थ्योरी के ऊपर है कि जैसे 0 से इनफाइनाइट tan इनवर्स ax माइनस tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय x, लेट्स से इट इज i। ओके,
तो इसे जस्ट डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू ए। तो a के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो tan इनवर्स का तो ये आएगा 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर इंटू, अब ए एक्स का करो तो a वेरिएबल है और x कांस्टेंट है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा x, ऑल राइट, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन 0 और ये भी कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट है तो कोई भी मतलब नहीं है इनका, बस डिवाइड में x जरूर है और dx कट हो जाएगा। तो di dA इज नथिंग बट 0 टू इंफिनिटी 1 प्लस ax स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो होगा 1 अपॉन a tan इनवर्स ax 0 से इनफाइनाइट, 0 और इनफाइनाइट डालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन a पाई बाई 2 बच्चों। अब इसे हमें पता है इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे याद होगा तुम्हें कि a की ऐसी वैल्यू भी निकालनी होती है जिसके लिए i की वैल्यू आपको पता हो, ठीक है। तो जनरली इस साइड में हम 0 बनाते हैं, मतलब i की वैल्यू को 0 बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसी a की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे दिख रहा है कि a को अगर 1 डाल दूं तो i 0 हो जाएगा। ये काम क्यों? क्योंकि अभी मैं इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है, और उसमें एक कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा उसे इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है। तो चलो पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, डी आई इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए पाई बाई 2 बाहर डी ए, तो ये कितना आ गया पाई बाई 2 एल एन ए और ये आ गया आई, ठीक है बच्चों, ऑल राइट, ओके। अब प्लस सी भी लिखना चाहिए हमें। अब मुझे पता है a इक्वल टू 1 के लिए i कितना हो जाएगा 0, a इक्वल टू 1 के लिए i कितना हो जाएगा 0, तो i को रखा 0 पाई बाई 2 ln 1 प्लस सी, तो ln 1 भी 0 होता है, तो यहां से पता चल गया c कितना आ रहा है 0। इसका मतलब बेटा i जो है वो पाई बाई 2 ln a है, ये मेरा आंसर है। समझे, देखा कितना इजीली हो गया, ठीक है। तो मेथड अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, कई बार हेल्पफुल होता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से। ये क्या दिया है, 0 से इनफाइनाइट tan इनवर्स ax एंड x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है बच्चों। तो फिर से वही काम किया, डिफरेंशिएट किया, di dA 0 से इनफाइनाइट, ऊपर आएगा x और नीचे आएगा 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर, और ऑलरेडी क्या है x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो x से x कट जाएगा, राइट। अब देखो क्या बचा, 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से अलग अलग कर लो। अब इसमें ऐसा कुछ अलग पार्शियल फ्रैक्शन को दिखाने की जरूरत नहीं है, इसे आप दिमाग से भी कर सकते हो। कैसे हो देखो, 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरिएबल पार्ट ऊपर से खत्म हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई की है, ऊपर वेरिएबल पार्ट नहीं रहना चाहिए, कांस्टेंट होगा तो चलेगा, मैं उसे मैनेज कर सकता हूं। तो अगर मैं ऊपर देखूं, पहले तो 1 था, अब क्या लिखा हुआ है ऊपर, अगर आप देखोगे तो ऊपर लिखा है 1 माइनस ए स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया किससे, 1 माइनस ए स्क्वायर से, जिससे ये न्यूट्रल हो गया है, मतलब ऊपर 1 बन गया है, ठीक है, ओके। तो 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, अब इन्हें अलग अलग करोगे तो क्या आएगा, 0 से इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 से इनफाइनाइट, इस केस में क्या आएगा ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx, ठीक है बच्चों। अब ये इंटीग्रल जस्ट इवेल्युएट करना रह गया, इसे कर लेते हैं। ये आएगा tan इनवर्स x और ये कितना आएगा, ए स्क्वायर तो ऑलरेडी है, और फिर अब इसका इंटीग्रल कितना आएगा, a tan इनवर्स ax, और बेटा 0 से इनफाइनाइट पे आप इसे इवेल्युएट करोगे, तो जब 0 डलेगा तो ये 0 बनेगा, ये तो ऑब्वियस है, और जब इनफाइनाइट डलेगा तो क्या बनेगा वो देख लेते हैं।
ये आएगा पाई बाई 2 बच्चों, और ये आएगा a इंटू पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 कॉमन लोगे तो ऊपर क्या बचा 1 माइनस ए, नीचे है 1 माइनस ए स्क्वायर, तो मुझे साफ दिख रहा है ये हो जाएगा 1 प्लस ए नीचे। ये कौन है डी आई डी ए। अब a की ऐसी वैल्यू जिसके लिए i 0 हो जाए, तो दिख रहा है a को 0 डाल दो i भी 0 है, ठीक है। और यहां पे पहले इंटीग्रेशन कर लो, डी आई पाई बाई 2 1 प्लस ए डी ए इंटीग्रल, तो i पाई बाई 2 ln 1 प्लस ए प्लस सी। अब बेटा a को 0 डालोगे तो i भी 0 हो रहा है, और तुम देख पा रहे होंगे शायद कि यहां से c की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है ना। i 0 a 0 और c भी 0, c भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, c को गायब कर दिया और आंसर बोल दिया ln ऑफ 1 प्लस a। समझे, सिंपल सा आंसर आ गया हमारा। ऑल राइट, बस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अभी एक दो और हैं, उन्हें भी देखेंगे, उससे पहले जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 से 1 ln ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है, फिर से वही काम, और क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे i को विद रिस्पेक्ट टू a। अब क्या हो जाएगा देख लो, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2a एक्स स्क्वायर, क्योंकि a वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और फिर यहाँ आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी था इसमें, जहां तक मुझे याद आ रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है। ऑल राइट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर कटेगा तो 2a 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये वाला इंटीग्रल मैंने आपको सॉल्व करा रखा है ऑलरेडी। क्या करना है, एक्स स्क्वायर को बाहर ले लो, यहाँ बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक एक्स स्क्वायर यहाँ से बाहर ले लो, यहाँ बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। और ये एक्स स्क्वायर, यहाँ का एक्स स्क्वायर और यहाँ से जो बाहर निकला है वो एक्स, दोनों मिलके 1 अपॉन एक्स क्यूब बनाएंगे, ऊपर लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स क्यूब। फिर आप जो रेडिकल साइन के अंदर है उसे क्या मान लोगे, टी स्क्वायर, ठीक है, और उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स क्यूब की टर्म्स में बनेगा, तो आप इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं इसे। फिर वही प्रोसीजर है जो करना होता है। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ने की आई थिंक जरूरत नहीं है, तुम अपने आप भी कर सकते हो। पूरा तो दिखा दिया है, कोई ट्विस्ट नहीं है। किसी में कोई ट्विस्ट हो तो बात अलग है, इसमें कुछ नहीं था। अब ये देख लो जल्दी से, जैसे ये है इसे जस्ट डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू a, क्या आएगा, cos x ऊपर आ जाएगा, और फिर 1a cos x, और यहां पे कितना है cos x, कट हो गया क्या नहीं, ठीक है, ओके। अब देखो डी आई डी ए इज नथिंग बट 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस a cos x dx। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करें, तो पहले अच्छा मैंने एक दो प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश की कि पाई माइनस एक्स वाली, तो पाई माइनस एक्स करोगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्या माइनस आ जाएगा, ओके। तो कोई फायदा नहीं होने वाला, ए स्क्वायर है इसलिए फायदा नहीं होगा। अगर ए स्क्वायर ना होता तो ऐसे कर सकता था मैं, देखो 0 से पाई मान लो कोई इंटीग्रल है ऐसा कुछ, तो मैं प्रॉपर्टी लगाता है a प्लस बी माइनस एक्स वाली, तो cos पाई माइनस एक्स दैट इज माइनस cos x, तो ये बन जाता क्या 1 माइनस cos x। फिर मैं दोनों को ऐड कर देता 0 से पाई, ये कितना 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x। मतलब भाई इनडेफिनेट इंटीग्रल में तो मैंने आपको सिखा ही रखा है कैसे करना है इसको, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की हेल्प से, ये दिखा रहा हूं जस्ट। 0 से पाई, अब क्या हो जाएगा,
ये यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस एक्स और इधर आएगा 1 प्लस कॉस एक्स। जब इसका एलसीएम लोगे कॉस से कॉस कटेगा, ऊपर बचेगा 2 और नीचे बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो 0 से पाई बच्चों 2 तो आ गया बाहर, ये हो गया साइन स्क्वायर और ये हो गया बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, जो कि होता है माइनस ऑफ कॉट एक्स 0 से पाई में। समझे? 0 से पाई में ये कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, देखो अगर हम 0 से पाई में इसे निकालते हैं तो तुम देख पा रहे होंगे दिक्कत आने वाली है या नहीं। कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट जाती है, कॉट पाई की वैल्यू भी इनफाइनाइट पे जाती है, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि 0 से पाई में, 0 से पाई में ये तो डिफाइन है 1 प्लस कोस एक्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 से पाई में जो कॉस की वैल्यू होंगी वो -1 से 1 में होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इसकी बात हुई तो 0 से पाई में कोस एक्स एट वेट नहीं सही है, एक मिनट लेट मी थिंक ऑफ इट। 0 से पाई में तो डिफाइन है, 0 पे डिफाइन नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ओके ओके, क्योंकि मैंने बताया था एक्चुअल में क्लोज इंटरवल में डिफाइन होना जरूरी हो जाता है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी जैसे यहां आ रही है। क्योंकि कॉट पाई जो है क्या होता है इनफाइनाइट, कॉट 0 भी इनफाइनाइट होता है, मतलब कॉट पाई माइनस इनफाइनाइट होता है, राइट। तो वैल्यू जो जा रही है बेटा वो तो कहीं से कहीं मतलब इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। तो ये मेथड सही नहीं है इसका मतलब, या आंसर इनफाइनाइट है, इन दोनों में से कोई एक चीज है, ठीक है। मेथड तो देखो सही है, मेथड में कोई दिक्कत नहीं है, ऑलराइट। बस दिक्कत ये है कि ये जो चीज है 0 से पाई पे, ये फंक्शन क्लोज इंटरवल में डिफाइन नहीं है, इस वजह से हमारा आंसर निकाल पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ओके बच्चों, तो लेट इट बी, इसे इग्नोर करो। इसकी बात कर लेते हैं, इसको कैसे करें। तो एक्चुअल में तो तुम्हें तरीका बताया गया है कि कैसे करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, cos x को हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है कि नहीं। cos x को कहां पे हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे। हाफ एंगल का मतलब क्या है? हाफ एंगल का मतलब है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अब अगर आप देखें कि जो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है वो भी क्लोज इंटरवल में डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि जब x पाई होगा तो 10 को मिलेगा पाई बाई 2 और 10 पाई बाई 2 हो जाता है इनफाइनाइट, तो वो दिक्कत वाली बात आ जाती है, राइट। तो देखते हैं, रुको। तो बच्चों देखो, जो अभी मैं बता रहा था आपको कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, तो उसका तो आंसर इनफाइनाइट ही आएगा, उसमें तो प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरे मेथड से मैंने करके देख लिया है, तो इनफाइनाइट ही आने वाला है, क्योंकि 0 से पाई में लिमिट ली है। अगर लिमिट 0 से पाई बाई 2 में होती तो शायद चीज़ें कुछ चेंज हो जाती, लेकिन अभी तो आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ऑलराइट। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे a है ना साथ में, तो cos x को हमें पता है बहुत अच्छे से 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऑलराइट। ये पुट कर देंगे, लो डी आई डी ए 0 से पाई 1 प्लस a 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा 0 से पाई, ये ऊपर चला जाएगा और sec स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा, और ये यहाँ पे भी आएगा, जब एलसीएम लोगे तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस a 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बच्चों, ठीक है। यहां तक तो क्लियर होगा, ओके। तो अब क्या करें अब भाई सिंपल सा काम करो, 10 एक्स बाई 2 को t लेट करो, तो ये आएगा 1 बाई 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल टू dt।
तो sec स्क्वायर dx को क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ, लिमिट को चेंज करेंगे, ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ dt, और इसको एक साथ ले रहा हूं 1 प्लस a एंड 1 माइनस a t स्क्वायर, ऐसे ले लिया। 10 स्क्वायर x बाई 2 को कंबाइन कर लिया, कांस्टेंट को कंबाइन कर लिया। ठीक है, लिमिट देख लेते हैं, चलो 0 डालने पे 0 और पाई डालने पे पाई बाई 2, दैट इज इनफाइनाइट। ये है डी आई डी ए, तो बेटा डी आई डी ए ये आ गया। अब इसे करो, तो इसमें ऐसे दिखा देता हूं मैं तुम्हें कि 1 प्लस ए को मैं कॉमन ले लेता हूं बाहर, तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख लिया मैंने, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए 1 प्लस ए टी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, ओके। नाउ इट विल बी, जैसे यहाँ पे a होता है तो 1 अपॉन a आता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 माइनस a 1 प्लस a, और फिर tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a 1 प्लस a t। ठीक है बच्चों, इसको एडजस्ट करोगे, इससे ये कटेगा और ये इसके साथ कंबाइन होगा, तो बच्चों ये आएगा 1 माइनस a स्क्वायर, और ये एज इट इज, इस पे आपने क्या लगाया, 0 से इन्फिनिटी की लिमिट, इन्फिनिटी डालोगे तो पाई बाई 2 आएगा, 0 डालोगे तो 0 आएगा। तो फाइनली वी हैव दिस, 2 से 2 कटा, पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन पे आ जाओ दोबारा से, ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब ए की वैल्यू भी ढूंढनी होती है, ए की किस वैल्यू के लिए, आई 0 हो रहा है, तो इनिशियली ए को अगर मैं 0 डाल दूं तो देख पा रहे होंगे ऊपर 0 बन जाएगा ln 1, और वो भी 0 होगा, तो ए अगर 0 पुट करेंगे तो आई भी 0 आएगा, इतना मुझे पता चल रहा है। तो आई बेटा कितना आ गया, पाई साइन इनवर्स ए प्लस सी, ए को 0 डालो आई भी 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया, ये भी, सी कितना आ जाएगा 0, तो मैंने लिख दिया a 0 I 0, that implies C 0. It means the answer is sin inverse A, pi into sin inverse A, pi into sin inverse A. Clear बच्चों? तो बहुत easily हो गया क्वेश्चन सॉल्व। Okay, then pause the video and note it down fast.